आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। कर्नाटक में क्यों 7,600 से अधिक जो कक्षाएं थीं उनको भगवा रंग से पोतने का निर्णय लिया गया। बिहार में मिड डे मील बच्चे जब खाते हैं उसमें कीड़ा निकलने के बाद क्या बवाल हुआ, क्यों बच्चे का हाथ तोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी का जो जोर है गुजरात में देखने को मिल रहा है। सदन में मायावती ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आवाज उठाई। राष्ट्रपति के ऊपर टीएमसी के एमएलए ने दिया था विवादित बयान। ममता बनर्जी ने क्यों मांगी माफी। बीजेपी राहुल गांधी की क्यों कर रही है आलोचना, और एमपी में गोडसे की क्यों हो रही है पूजा। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश की तमाम ये बड़ी खबरें हैं जिनसे आपको रूबरू कराऊंगा, और आपकी जो राय है वो ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट द्वारा ज़रूर दें, क्योंकि देश में ये ऐसी घटनाएं हैं जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी ज़्यादा चर्चा में ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। कर्नाटक के अंदर 7,600 से अधिक जो क्लासरूम थे उनको भगवा रंग से रंगने का फरमान जारी हुआ है। दरअसल ये नई योजना विवेक करके एक योजना है जिसके तहत इस कार्य को किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद के नाम पर बनाई गई इस योजना में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की पोशाक जो थी वो भगवा थी, ऑरेंज थी, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि इससे जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, वो कुछ कर गुजरने की उनके अंदर एक चाह जो है वो जाहिर होगी, और देश के झंडे के अंदर भगवा रंग है, इस तरह का तथ्य उन्होंने कहा है। कांग्रेस ने जब इस पे सवाल उठाए हैं तो कर्नाटक के सीएम ने कहा है कांग्रेस जो है वो हर बात के पीछे नकारात्मकता देखती है, जिस कारण वो आलोचना कर रही है। बिहार के वैशाली जिले में जो मिड डे मील था उसके अंदर जब निकला कीड़ा, और बच्चों ने जब कहा अपने अध्यापक से कि इसमें कीड़ा है, तो कीड़े के लिए अध्यापक ने कहा प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है कीड़े से, इसको खा जाओ। जब इस पे आपत्ति जताई, बच्चों ने नहीं खाया, तो अध्यापक ने बच्चे को पीटा, और पिटाई इस कदर कि उसका हाथ ही टूट गया। इस घटना के बाद जो बच्चों के पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उन्होंने अध्यापकों के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके बाद संज्ञान सरकार ने लिया, उच्च अधिकारी भी पहुंचे और जांच जो है वो करने की इस पे बात करी जा रही है। बच्चों से बातचीत करी है। एनडीटीवी के हवाले से एक खबर है जो उन्होंने प्रकाशित की है। क्या कुछ मामला है, देखिए। की बात करते हैं, जहां पर वैशाली में एक स्कूल के मिड डे मील में कीड़ा निकला, तो शिक्षक ने बच्चों से कहा, छात्रों से कहा कि कीड़े में विटामिन होता है, चुपचाप खा लो। बच्चों ने खाने से इनकार कर दिया तो शिक्षक ने छात्रों की पिटाई कर दी। इसमें इतनी पिटाई कर दी कि एक छात्रा का हाथ तक टूट गया। इसकी खबर जब अभिभावकों को मिली तो स्कूल में हंगामा उन्होंने खड़ा कर दिया। मामला वैशाली जिले के लालगंज अतुल्लापुर मिडिल स्कूल का है। खबर शिक्षा विभाग को मिली तो वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी स्कूल में पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। उधर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी परशुराम सिंह भी स्कूल पहुंचे और उन्होंने छात्रों से बात की, पूरे मामले को समझा। उन्होंने छात्रा के टूटे हाथ के मेडिकल रिपोर्ट की जांच भी की। जांच टीम ने मामले को गंभीर बताया है और पूरे मामले में उचित कार्रवाई की बात भी यहां पर कही गई है। तो देखिए बिहार के अंदर कितना विकास हो रहा है। बच्चों को कीड़े वाला खाना खिलाया जा रहा है, और अगर बच्चे कह देते हैं कि इसके अंदर तो कीड़ा है तो मास्टर हाथ भी तोड़ देता है। अगली जो खबर है वो राजनीति से जुड़ी है। आप सब जानते हैं कि गुजरात के अंदर माहौल बहुत गर्म है। बीजेपी और आम आदमी की जो है आपस में टकराव देखने को मिल रहा है। आम आदमी की जो रैलियां हो रही हैं उसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग एकजुट हो रहे हैं। साफ तौर पे आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि गुजरात में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की बनेगी। एक झलक देखिए, ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है।
तस्वीर गुजरात की थी जो आपने देखी है। क्या लगता है आपको? कमेंट द्वारा अपने विचार जरूर साझा करें कि गुजरात में क्या लगता है किसकी सरकार बनने की आशंका लग रही है। बहुजनों के नेता जो हैं वो नजर नहीं आते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा था। देश के अंदर कई बहुजन नेता हैं जो अपने आप को दलित, आदिवासी, पिछड़ों का नेता कहते हैं और उनके लिए आवाज उठाने की दावेदारी ठोकते हैं, लेकिन बड़ा चेहरा जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं बहन मायावती, वो काफी समय से चुप दिखाई दे रही थी। दिल्ली के जो पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दलितों और बहुजनों की जो आवाज है वो दब रही है और मंत्री पद में रहते हुए वो कार्य खुल के नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ गया। एक नया चेहरा जो बहुजनों का नेता कह सकते हैं बन के उभर रहा था, उसके बाद मायावती का जो एक वीडियो है सदन के अंदर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। सोशल मीडिया के ट्विटर के हवाले से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए। इस्तीफा देती हूँ। बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज ही इस्तीफा देती हूँ। मेरी बात नहीं रखने दोगे, मुझे इस हाउस में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मायावती का ये वीडियो देखने के बाद जो बहुजन लोग हैं वो क्या उनको लगता है, क्या मायावती दोबारा पक्ष में बोलना शुरू करेंगी? काफी समय से मायावती के कोई भी जो बयान है और जो आलोचना है मौजूदा सरकार की वो देखने को नहीं मिली है। तमाम अन्य नेता हैं जो सक्रिय होकर सामने आ रहे हैं। तो क्या सोचते हैं आप बहन मायावती के लिए जो बहुजन की आवाज पहले थी, क्या अब उस आवाज में दम दोबारा आएगा या आ रहा है? कमेंट द्वारा बताएं। टीएमसी के एक एमएलए हैं अखिल गिरी, उन्होंने जो देश की राष्ट्रपति हैं मुर्मू, उनको लेके एक विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था हम शक्ल देख के व्यक्ति को आंकते नहीं हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं, इस तरह का उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद टीएमसी को काफ़ी मुश्किल में पड़ गई थी। कई जगह से टीएमसी को घेरा जा रहा था। टीएमसी की जो हेड हैं ममता बनर्जी, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देश की राष्ट्रपति मुर्मू से अपने विधायक की ओर से माफी मांगी है। देखिए वीडियो। ठीक है, I condemn the utterance of my MLA. I am really sorry for that. I apologize on behalf of the party. My party already apologized for that particular issue because I have a great regards of President, personally, Prime Minister and others. We don't comment anything personally. This is not our party culture. So we already condemned the question me so that it should not happen future. If it is happen future, then party will take its own course of action. এটা হয়ে গেল। तो जैसे कि आपने देखा, ममता बनर्जी ने देश की जो राष्ट्रपति हैं उनसे अपने विधायक की आलोचना जो करी थी, जो विवादित बयान दिया था, उसके चलते माफी मांगी है। कांग्रेस है उसने भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू की हुई है और अब इस यात्रा से क्या असर हो रहा है, क्यों बार बार जो बीजेपी है वो कांग्रेस को घेर रही है, जबकि सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का वजूद खत्म होता जा रहा है। कहीं पे भी अब जो पार्टी है वो विपक्ष के तौर पे एक बड़ा विपक्ष जो है वो नहीं है और आम आदमी पार्टी की को जो लोग हैं वो तवज्जो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष जो बड़ा है और ठोस विपक्ष जो बन सकता है वो आम आदमी पार्टी बन सकती है। वहीं जो कांग्रेस के लीडर हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा है कि बीजेपी राहुल गांधी की आलोचना क्यों करती है। मोहन भागवत मदरसा और मस्जिद जा रहे हैं। थोड़े दिनों में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो टोपी लगाएंगे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब वो विदेश जाते हैं, किसी मुस्लिम कंट्री जाते हैं, तो टोपी लगा लेते हैं और देश के अंदर मुसलमानों में जब वो जाते हैं या जब उनका जाना होता है तो वो टोपी नहीं लगाते हैं। क्या संबोधित कर रहे हैं मीडिया में, वो देखिए। राहुल गांधी गुजरात जा रहे थे, हिमाचल वो नहीं गए थे, इसको लेके भाजपा ने उनकी आलोचना की। तो क्या आलोचना का जवाब देने जा रहे हैं? क्यों आलोचना? देखो ऐसा है, भाजपा ने आलोचना के लिए राहुल गांधी को क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि 1 महीने के अंदर मोहन भागवत जी मदरसा और मस्जिद जाने लगे नहीं जाने लगे।
थोड़े दिनों में मोदी जी भी टोपी पहनने लगेंगे। विदेशों में तो पहन रहे हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ जाते हैं मुस्लिम देशों में तो वहाँ टोपी लगा लेते हैं, भारत में नहीं आके लगाते, वो भी लगाने लगेंगे। स्वयं जो हमारे आरएसएस के जो नंबर 4 महामंत्री जी, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? ये 2 महीने के अंदर इतना असर हो गया। अब श्रीनगर पहुंचते पहुंचते देखिएगा क्या होता है। जैसे कि आपने देखा दिग्विजय सिंह ने जो प्रेस वार्ता में कहा है, कितने सहमत हैं, क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट द्वारा जरूर दें। अगली जो खबर है मध्य प्रदेश से है, जहां पे गोडसे की पूजा हुई। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदू महासभा ये हुई थी जिसमें गोडसे की तस्वीर की पूजा की जा रही है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि 15 नवंबर 1949 में गोडसे को अंबाला में फांसी दी गई थी, क्योंकि गोडसे ने देश के जो पिता हैं महात्मा गांधी, उनको गोली मारी थी। लेकिन वहीं कुछ लोग जो हैं वो गोडसे को पूजते हैं। अरे दोबारा से कर दो आरती। तो क्या कहेंगे आप इस घटना पे, और इस तरह की जो घटनाएं कहूंगा, जो देश के अंदर इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे, और कितने देशभक्त ये लोग हैं और गोडसे की जो वाहवाही करते हैं? कमेंट द्वारा अपने विचार इनके लिए भी साझा कर दीजिए। एक क्राइम की घटना राजधानी दिल्ली में जो इस समय देश के अंदर चर्चा का विषय है। क्राइम को लोग अलग अलग जो है एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आफताब अमीन पुणेवाला और श्रद्धा से जुड़ा ये खबर है जो तमाम आप लोगों ने देखी होगी सोशल मीडिया पे, तमाम जगहों पे ये है कि आफताब ने श्रद्धा के 35 शरीर के टुकड़े करे और 18 दिन तक अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाता रहा। दरअसल आपको बताऊं थोड़ा सा, जो आफताब हैं और ये श्रद्धा हैं, ये मुंबई के कॉल सेंटर में काम किया करते थे, जहां पे दोनों की जान पहचान हुई, दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद शादी तक बात पहुंची। जब श्रद्धा के घर वाले राज़ी नहीं हुए, क्योंकि इंटर रिलीजन मामला था, तो दोनों लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली में रहने लगे। श्रद्धा ने जब आफताब से शादी करने की डिमांड करी, मांग करी, तब आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े शरीर के करे और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर वो ठिकाने लगाता रहा। घटना ऐसी कि दिल दहला दे। इस घटना के बाद तमाम राजनीति जो है वो गर्म है। इस अपराध को हिंदू मुसलमान का नाम दिया जा रहा है। ना कि केवल लोग, बल्कि जो टीवी चैनल्स हैं वो भी कुछ इस तरह का ही प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो सौहार्द खराब करने वाले लोग हैं उनके भी कुछ यही हाल है। तो इस घटना के बाद आप क्या सोचते हैं, अपने विचार साझा करें। और एक ये भी देखने की और समझने की ज़रूरत है कि देश के अंदर इस तरह के जो अपराध हैं वो निरंतर होते रहते हैं, लेकिन बहुत खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनके साथ जो घटना घटती है वो सोशल मीडिया और तमाम बड़ी मीडिया में आती है और चर्चा का विषय बनती है, जिसके बाद उनको जल्दी न्याय मिल जाता है। ऐसे तमाम घटनाएं हैं, ऐसे तमाम अपराध हैं जो रोज़ घटित होते हैं और वो कहीं चर्चा में नहीं आते हैं। जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न है, जो महिलाओं के साथ क्राइम है, वो तमाम प्रतिदिन कई महिलाओं के साथ घटनाएं और अपराध घटित होते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। इस तरह की घटनाओं को जब मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लेती है तब कार्रवाई सक्रिय और तेज हो जाती है। तो क्या सोचते हैं आप? इन तमाम जो बड़ी खबरें थी उनसे आपको रूबरू कराया है। अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे जरूर साझा करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें।
हमें आर्थिक सहयोग देने के लिए आप हमें गूगल पे या फिर थैंक्स का बटन दबा के हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं, जो बहुत जरूरी है स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।